गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। गुरु जी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा आपके साथ जुड़ रही हूँ। मेरा मन करता है कि ये वाइब सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार और शुभ चिंतकों तक पहुंचे। तो इन वाइब्स को इतने सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना संगत जी। और वो कुछ ये है कि आपको गुरु जी का ये सत्संग सुनना है, क्योंकि ये सत्संग सीधा गुरु जी से आपके पास मेरे यानी निधि शर्मा के थ्रू पहुंच रहा है। और गुरु जी का कोई भी सत्संग होता है वो पॉजिटिविटी खुशियों से भरा होता है। ये तो आप सबको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है और ये मुझे मोटिवेट करेगा आप तक ऐसे इंस्पायरिंग मोटिवेशनल गुरु जी के सत्संग भरे वीडियोस लेके आने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का ये सत्संग जो कि बहुत ज्यादा डिवाइन है। ब्लेसिंग्स की रॉकिंग बौछार कर दी है गुरु जी ने आपके ऊपर। विनती है वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो इसे प्लीज बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि आपको नहीं पता आपको कौन सी लाइन में गुरु जी जो हैं वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो चलिए ये वाला ब्लेसिंग से भरा डिवाइन महाशिव का महासत्संग सुनिए और खुद बताइएगा कि कितना ज्यादा सुकून देने वाला, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने वाला, आपके सारे इफ्स एंड बट्स को दूर करने वाला है। तो संगत जी, अब आप अपने मन में जो भी आपके कोई एक विश है, कोई सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहा है, उसको दिमाग में से निकाल दीजिए क्योंकि आपको उसका जवाब इस सत्संग में मिल रहा है। ये सत्संग जो है वो सत्संगों का खजाना है। विनम्र निवेदन है, प्लीज पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। तो 2 दिन से संगत जी मुझे चंदन टीके में गुरु जी के चमत्कारी दर्शन हो रहे थे। परसों मुझे तितली का दर्शन हुआ, फिर कल मुझे सांप जैसे शेषनाग होता है ऐसा दिखाई दिया, और आज मुझे गुरु जी को जब मैंने चंदन टीका लगाया शाम की जब पूजा करने के बाद, तो मुझे दरबार पूरा जो गुरु जी का दरबार है बड़े मंदिर में वो दिखाई दिया। जैसे गुरु जी अपनी जो गुरु जी की गद्दी है और उसके वहां जो मेन स्वरूप है वहां पर वो स्वरूप और सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने 1 सेकंड के लिए आंख झपकी तो मुझे यूं दिखाई दिया कि जो गुरु जी हैं वो उनका स्वरूप लगा हुआ है, उसमें से बहुत रोशनी आ रही है और सामने कोई एक बीमार इंसान बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो जो वो रोशनी आ रही थी वो ऐसा था जैसे उन किरणों से गुरुजी उस इंसान को जीवन दान दे रहे हैं। और मुझे ये 7:30 बजे की बात है, गुरुवार 3 अप्रैल की। मैं जोत जगा के हटी हूँ, मतलब मैंने चंदन टीका लगाया और जोत जगा के जैसे हटी हूँ तो गुरुजी का आदेश आता है मुझे कि मेरा तेरे से मिलने का मन है और तू मुझसे इसी वक्त बड़े मंदिर मिलने आ और अपनी सौगात लेके जा। मैंने कहा जी गुरुजी, आपका आदेश सर माथे पर। मैं घर से निकलती हूँ और घर से निकलते ही गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो हमारे यहाँ से मैं गुड़गांव रहती हूँ और यहाँ से जब हम शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो उसमें 5 लोग बैठते हैं और 10 रुपीज पर पर्सन के लगते हैं। तो जिस ऑटो में मैं बैठती हूँ उसमें सिर्फ 4 ही लोग थे। और जब मैं जा रही हूँ रास्ते में तो मन में ख्याल आता है कि इसने 4 ही लोगों को क्यों बिठाया, 5वें को क्यों नहीं बिठाया। तो संगत जी अब आप ध्यान से सुनिए, वो 5वां इंसान और कोई नहीं गुरु जी थे, वो हमारे साथ गए थे। मैं जब भी घर से निकलती हूँ गुरु जी को साथ लेके चलती हूँ, गुरु जी को न्योता देती हूँ कि गुरु जी हमें साथ लेके चलो और हमें खुशी खुशी लेके जाओ और खुशी खुशी लेके आओ। जिस काम से भी हम जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूरा करा के लाओ, उसमें कोई विघ्न ना आए। तो जैसे ही मैं छतरपुर मेट्रो जाने के लिए मैं गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो तक पहुंचती हूँ, उतरती हूँ, उसको पैसे देने के लिए पूछती हूँ कि भैया कितने पैसे हुए। उसने कहा मैडम 10 रुपीज। तो मैंने कहा भैया आप 4 लोगों को ही क्यों लेके आया, आपने 5वीं सवारी क्यों नहीं बिठाई। वो कहता है मैडम आपने देखा था वहां पर पुलिस वाला भगा रहा था तो मेरे को था कि कम से कम 4 सवारी तो है, मैं इन्हें ले चलता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उसको 20 रुपीज पे करना चाहा बट वो इतना खुददार था, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप मुझे 10 रुपीज ही दीजिए क्योंकि 5वां इंसान तो गुरुजी था, मेरी औकात है कि मैं गुरुजी की पेमेंट कर सकूं।
तो मैंने कहा नहीं भैया प्लीज़ ले लीजिए। और संगत जी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उसके बाद जो उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे बोला, उसने हाथ जोड़ा और कहा कि आंटी आपके हस्बैंड इसी महीने ठीक हो जाएंगे और आपको अपना घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। मैं बहुत हैरान होती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी ये इसको कैसे पता? मेरे हस्बैंड बीमार हैं और इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि घर बेचने का, जैसे मतलब आप समझ गए। तो इतने में वो ऑटो वाला आगे निकल जाता है और एक गाड़ी निकलती है सफ़ेद कलर की, उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ है गुरुजी का और नंबर प्लेट में 77 नंबर है। मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई ये आप थे और आप मुझे समझ गई, अब मेरे को समझ में आ गया कि आज बहुत चमत्कार होंगे। आपने मुझे इशारा दे दिया कि मेरे हस्बैंड को आप जीवन दान दे रहे हैं। वो जो किरणें आपने दिखाई थी, वो जो दरबार दिखाया था, वो और कोई नहीं, उसमें वो बीमार इंसान मेरे हस्बैंड ही थे। और आज आपने जो बड़े मंदिर बुलाया है, आपने उनको जीवन दान देने के लिए बुलाया। और संगत जी आगे आगे सुनिए, आपको इस सत्संग के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आप में से जिस जिस संगत के दिमाग में जो जो क्वेश्चंस हैं, गुरुजी इस महासत्संग में जो महाशिव का है, हर संगत के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। डिफरेंट संगत के दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद मैंने मेट्रो ली, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां पर जो ऑटो लेती हूं उसका नंबर है 9997। टोटल करिए 7 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। 9:30 बजे मंदिर पहुंचती हूं। वहां जल प्रसाद खत्म हो चुका होता। अगर आपने मेरा एक सत्संग सुना होगा जो अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है, तो गुरुजी ने 10,000, जब ये मंदिर बन रहा था बड़ा मंदिर, तो 10,000 फीट नीचे गंगा माँ को बुला के जल निकाला था। और वो पुरानी किचन में वहां पर फिल्टर लगा हुआ है जहां पर वो जल आता है और वो बहुत ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा अमृत वाला वो जल है। मेरा बड़ा मन था कि अगर गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हैं तो ये जल मैं पी लूं। और जैसे होता है कि आप जिस इंसान को दिमाग में रख के कुछ करते हैं तो वो उस तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंच जाती है। हमारे गुरुजी में इतनी ताकत है। तो मैंने कहा गुरुजी जल प्रसाद नहीं मिलेगा। इतने में एक ओल्ड सेवादार अंकल उस फिल्टर के पास आते हैं जो बॉटल में जल भर रहे होते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि अंकल जी जल प्रसाद की 2 बूंदे दे दीजिए। और मुझे वो अंकल चिल्ड बर्फ जैसा, जैसे कि वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो बर्फ जैसा पानी वहां पर आता है, वैसा मुझे जल जो है वो बॉटल में भर के जल प्रसाद देते हैं और कहते हैं बेटा इसे ऊपर से पी लेना। मैंने कहा ठीक है जी। मैं जैसे पीती हूँ, इतना ठंडा पानी मैंने कभी भी नहीं पिया है, मैं बहुत नॉर्मल पानी पीती हूँ। मैं एक घूंट पी के वो बॉटल उन्हें वापस देती हूँ और क्या देखती हूँ कि साथ में ही एक अंकल जी खड़े, उनके गोद में एक बच्चा है और उस बच्चे में मुझे गुरुजी दिखते हैं। और मैं उस बच्चे की फोटो इस वीडियो में लगाऊंगी, आप खुद देखना, आपको लगेगा गुरुजी खुद आए हैं। और वो अंकल जी भी हंस रहे हैं और वो बच्चा भी हंस रहा है। और फिर वो जो अंकल जी जिन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया था, वो वापस मुझे वो बॉटल देते हैं और मुझे कहते हैं बेटा आराम से वहाँ सीढ़ियों पर बैठ के ये पूरा जल प्रसाद पियो, ये गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से एक एक बूंद करके पीती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक बूंद ऐसे ना, एक एक घूंट करके पीती हूँ, सॉरी संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड है, जैसे फ्रिज से ना, फ्रीजर से आपने जल निकाला हो वैसा था। और एकदम मन में ख्याल आता है कि मेरे हस्बैंड इतना चिल्ड फ्रिज से निकला हुआ पानी पीते थे, तो क्या गुरुजी आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। वो 5 मंथ्स हो गए, कोमा में है, ब्रेन स्ट्रोक सिवियर आया है उनको। वो बच्चा जो वहाँ खड़ा है, वो अभी भी वो अंकल जी उतने उस बच्चे को, वो अभी बच्चा बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 9-10 महीने का, वो बच्चा मुझे देख के हंस रहा है। और इतने में ये अंकल बोलते हैं ये आपको पता है ना, ये आपके लिए जल प्रसाद है, क्योंकि आपके घर में जो बीमार है ना, ये उनके लिए दवा है। तो मुझे आभास होता है, यस गुरुजी आप ये मेरे हस्बैंड को ही ठीक कर रहे हैं। आज आपने मुझे मंदिर में इसलिए बुलाया है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि वो जो इंसान चंदन के टीके में था वो भी मेरे हस्बैंड थे। और तभी आपने मुझसे गुरुजी कहा कि तेरे से गल करनी है, तू बड़े मंदिर में आके अपनी सौगात ले जा। और अभी ये जल प्रसाद जो है ये भी आपने इसलिए पिलाया कि आप मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हैं।
मैं पूरा जल प्रसाद पीती हूँ, वो बॉटल अंकल को देती हूँ। और अंकल कहते हैं बेटा आपके घर में कोई बीमार है? मैंने हाँ जी, मेरे हस्बैंड। वो अंकल अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक पॉकेट स्वरूप निकालते हैं और कहते हैं ये अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख देना, और एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि ये लॉकेट ब्लेसिंग जो है इसको लाल ऊन के धागे में, स्पेसिफिकली बोला लाल ऊन के धागे में डाल के उनके गले में पहना देना। और आपको तो पता ही है बेटा कि गुरुजी को जैसा आपने लाल रंग का कुर्ता पहना है, ऐसा लाल रंग, सफ़ेद और काला रंग बहुत पसंद है। मैं फिर रिलेट करती हूँ कि जब मैं घर से निकल रही होती हूँ तो गुरुजी कहते हैं लाल रंग का कपड़ा पहन के आना। तो मैंने कहा गुरुजी अगेन आपने मुझे कोई इशारा दे दिया है। और वो जो बच्चा है वहाँ पर खड़ा है जिसमें मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, मैं उसके पास जाती हूँ क्योंकि वो बच्चा बहुत प्यारा हंस रहा है। वो मेरे सर पर हाथ रखता है जैसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और आपके रोंगटे जो हैं अभी खड़े हो गए हैं, पर अभी मत खड़े करिए, अभी आगे तो मेहर है, गुरुजी की मेहर है। और मेहर मैंने क्यों कहा मुझे बाद में पता चलता है। वो जो बच्चा जिसको मैं लड़का समझ रही थी, वो लड़का नहीं, वो लड़की है और उसका नाम मेहर है। तो चलिए वो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ कि मुझे कैसे पता चला उसका नाम मेहर है। आप सत्संग जो इतना ज़्यादा ब्लेस्ड महासत्संग है महाशिव का, वो आगे सुनिए। मैं मेन एंट्री पर पहुंचती हूँ तो वो एक आंटी वहाँ पर व्हील चेयर पर है, उनके नोज़ में पाइप लगा हुआ है, हाथ में उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ा है और वो एंटर हो रही हैं बड़े मंदिर में मेन एंट्री पर। और वो उनके साथ जो हैं उनको वो कहती हैं कि ये सिलेंडर हटा लो, आज मेरी नहीं गुरुजी की परीक्षा है, मैं बिना सिलेंडर के एंट्री करूँगी। और मुझे लिटरली ऐसे साइन आज देख के मैं हैरान हो गई हूँ कि मेरे हस्बैंड के भी नाक में फूड पाइप लगी हुई है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने इतना ब्लेस्ड ये सत्संग दिया है। और जो भी सत्संग संगत ये सत्संग सुन रही है, आपको भी गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपके घर से बीमारी दूर कर रहे हैं। अगर आपका कोई अपना हॉस्पिटल में है तो वो घर आ रहा है, और आप मेरे थ्रू गुरुजी आपको जल प्रसाद भी पहुंचा रहे हैं। आपको घर बैठे बैठे जल प्रसाद भी मिल गया है, आपके घर में अमृत वर्षा भी हो गई है, आपको खुद गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उस बच्चे के रूप में। और मैं ऐसे करके जब आगे बढ़ती हूँ तो जब मैं झूले तक पहुँचती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे इतने आराम से दर्शन करने दिए जाते हैं, ये नहीं बोला जाता आगे आगे बढ़ो। माँ समाधि पर आती हूँ तो वहाँ पर एक सेवादार खड़े हैं, वो वहाँ से रस्सी हटा देते हैं और कहते हैं आंटी आप आगे आके गुरुजी के दर्शन कर लो। आपको अच्छी तरह पता है साथ संगत जी कि गुरुजी के मंदिर में हम रस्सी से आगे नहीं आ पाते हैं, जो समाधि के आगे लगी होती है। मुझे समाधि के गेट तक जाने दिया जाता है। आज पता नहीं गुरुजी ने ये चमत्कारों से भरा सत्संग जो करवाया है वो किस संगत के किस कष्ट को काट रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ आंटी ये वाला पार्ट मेरे लिए था। आपको पता है कि हमें वहाँ पर माथा नहीं टेकने दिया जाता है, मैं माथा टेकती हूँ, मुझे वहाँ कोई नहीं रोकता है। और बिल्कुल माँ समाधि पर रेड रंग के चोले में गुरुजी हैं। जैसे ही मैं उठती हूँ तो वो जो सेवादार वहाँ खड़े थे वो मुझे एक ब्रेसलेट ब्लेसिंग देते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगी कि जो आज ब्लेसिंग्स का पिटारा दिया है गुरुजी ने, उसमें वही रेड वाला चोला है जो गुरुजी ने पहना है। और सेम ब्लेसिंग पॉकेट स्वरूप के रूप में मुझे गुरुजी ने 1 जनवरी को दी थी, जिस दिन गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था रेड रंग का कुर्ता पहन के मेरे से मिलने आ। गुरुजी आपके चमत्कारों को नतमस्तक होके मैं सलाम करती हूँ, दुआ करती हूँ, हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करती हूँ। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सब साथ संगत भी गुरुजी को मेरे थ्रू हाथ जोड़ के विनती करिए इसी पॉइंट पर रुक के कि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, इसी वक्त इसी क्षण ख़त्म हो जाए। मैं आगे जाती हूँ दरबार के बाहर जहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिलता है। मैं वहाँ पर फिर उस बच्चे को देखती हूँ और वो बच्चा जो है वहाँ पर खेल रहा है और खेलते खेलते मेरे पास आ जाता है। मैं कहती हूँ गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो आप
बिल्कुल मेरे हस्बैंड को जीवन दान दे रहे हो, सारे के सारे साइन दे रहे हो कि वो ज़रूर इसी महीने ठीक होंगे। चाय प्रसाद आता है, मैं चाय प्रसाद लेती हूँ। अभी चाय प्रसाद ख़त्म ही होता है कि अंकल फिर से, जो सेवादार अंकल है, वो एक और चाय ले आते हैं। मैं गुरुजी के दरबार की तरफ देखती हूँ, खाली ग्लास जो मेरे हाथ में उसकी तरफ देखती हूँ और सेवादार को देखती हूँ। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आंटी दूसरा कप भी चाय प्रसाद का ले लो आप, क्योंकि ये गुरुजी ने आपको पता ही है किसके लिए भेजा है। मैं फिर हैरान होती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो, मतलब साथ संगत जी सच बता रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। क्या ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा होता है और ऐसा आज हुआ है। मैं चाय प्रसाद पी रही होती हूँ, इतने में वहाँ पर दो आंटीज बैठती मेरे साथ ही जो बैठी हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। वो मुझसे पूछती हैं, आंटी आप निधि आंटी हैं? और मैं हैरान परेशान सी उनकी तरफ देखती हूँ और पूछती हूँ, हाँ मैं निधि तो हूँ, पर आपको कैसे पता? कहते आंटी आप यूट्यूब पर सत्संग करते हो ना? मैंने कहा हाँ जी, वो तो मैंने अभी 10 मार्च को ही शुरू किया, क्योंकि ये चैनल गुरुजी ने 10 मार्च को ही ब्लेस किया है। आप गुरुजी की लीला देखिए, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम है। और वो जो आंटी हैं वो कहते हैं हम आपका सत्संग देखते हैं। तो उनके साथ ही दो और नीचे, मैं ऊपर बैठी हुई थी, नीचे जहाँ पर मतलब एक जैसे होता है ना बन्नी बनी हुई है, वहाँ पर ऊपर बैठी हुई थी, नीचे दो आंटीज बैठी हुई थी। कहती आंटी आपका चैनल किस नाम से, हमें बताओ, हम भी फॉलो करेंगे। मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ चुप हो जाओ, अभी हमें सेवादार से डांट पड़ जाएगी, यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, और गुरुजी के यहाँ आके हम गुरुजी में आसक्ति लगाएं वो बेटर है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अगर गुरुजी का आदेश होगा तो मैं आपसे ज़रूर अपनी चैनल का नाम शेयर करूँगी। वो कहते नहीं आंटी आप अभी बताओ हमें। और मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, गुरुजी का आदेश आता है बिल्कुल बता। मैं बहुत डर के उनसे मोबाइल लेती हूँ और उसमें अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ, और कोई रोका टोकी नहीं है, मैं उनको दे देती हूँ, वो सब्सक्राइब हो जाता है। जैसे ही फिर हमें दरबार में जाने के लिए बोला जाता है, तो मैं जैसे वहाँ से मुड़ती हूँ तो वहाँ एक और अंकल बड़े बुजुर्ग से खड़े हैं। वो कहते हैं आंटी क्या कर रहे थे आप मोबाइल में? तो मैंने कहा अंकल सॉरी, मुझे पता है यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, बट कहते नहीं नहीं आंटी, मुझे गुरुजी ने बोला मैं आपसे पूछूं, वहाँ से आदेश आया, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे गुरुजी ने यूट्यूब चैनल ब्लेस किया है 10 मार्च को। कहते सॉरी संगत जी किसके बारे में? मैंने कहा वो उसमें गुरुजी के सत्संग आते हैं और जो सच्ची घटनाओं पर हैं, जैसे मैं ये वाला सत्संग अपलोड कर रही हूँ, ऐसे ही मैं उसमें मतलब आपको बता रही हूँ संगत जी कि जैसे ये सत्संग अपलोड कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने उनको बोला अंकल जो मेरे साथ होता है मोस्ट प्रोबेबली 90% जो मेरे साथ होता है और 10% जो मैंने सुना होता है मैं वो चीज़ें डालती हूँ। तो वो कहते हैं आंटी चैनल का नाम बताओ। तो मैं कहती हूँ अंकल आपको मोबाइल, कहते हैं हाँ गुरुजी ने बोला आप चैनल का नाम बताओ। इतने में वो जो सेवादार वहाँ खड़े थे ना महासमाधि के वहाँ पर, वो भी दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं आंटी मुझे भी बताओ। ऐसे करके वहाँ 7 सेवादार हैं जो कि मेरे से नाम पूछते हैं और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर दरबार हॉल में गुरुजी ने मुझे बैक रेस्ट दे के बिठाया और जहाँ मैं बैठी वहाँ से गुरुजी का जो स्वरूप दिख रहा था उसके ऊपर सांप लगा हुआ था। मेरे को 2 साल हो जाएंगे 31 मई को गुरुजी मंदिर में जाते हुए। मैंने सॉरी संगत जी, सॉरी, थोड़ा सा गला खराब सा हो रखा है, बहुत देर से बोल रही हूँ, सॉरी गुरुजी। तो मैं जहाँ पर गुरुजी ने मुझे दरबार हॉल में बिठाया वहाँ से मुझे गुरुजी का जो मेन स्वरूप दिखाई देता है उसके ऊपर सांप है, जो मेरे को 2 साल हो जाएंगे 31 मई को जाते हुए। इतने समय मैंने आज पहली बार वो देखा है। कितनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, मेरे तो होश ही गुम हो गए। और आपको अब आप रिलेट करिए कि गुरुजी मुझे तितली, चंदन में तितली रूप दिखाया, सांप दिखाया, तो गुरुजी साक्षात ब्लेस कर रहे हैं। फिर लंगर हॉल में जाती हूँ, वहाँ अगेन वो छोटे बच्चे वाले रूप में मुझे गुरुजी दिखते हैं। हर पल गुरुजी साथ थे और मुझे कह रहे थे तेरे हस्बैंड के कर्म काट रहा हूँ, वो इसी महीने खड़ा होगा, कोमा से बाहर आएगा, तू मेरी परीक्षा से थक तो नहीं गई? मैंने कहा ना हारी हूँ ना हारूंगी, जीतूंगी, बिल्कुल गुरुजी जीतूंगी, ना हारी हूँ ना हारूंगी, जीतूंगी, विश्वास है मुझे, क्योंकि
सर पर मेरे हाथ है तेरा मेरे गुरुजी। लंगर कर रही हूँ और इतने में बस आधी रोटी प्रसाद रह जाता है, तो सेवादार अंकल आते हैं और कहते हैं आंटी और कुछ खाओगे? तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा, और वो मेरे लिए रोटी प्रसाद लेके आते हैं। 2 रोटियां लेके आते हैं, बट पहले 1 रोटी देते हैं और फिर कहते हैं आंटी एक और दूं? मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा, और वो दोनों रोटी मुझे देते हैं। तो मैं 4 रोटी प्रसाद खाती हूँ और वो एक्स्ट्रा कड़ी पकौड़ा प्रसाद भी लेके आते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी आपने फिर मेरे हस्बैंड का कर्म काट दिए हैं, उनके हिस्से का लंगर प्रसाद जो है वो मेरे को दे रहे हो, क्योंकि वो तो खा नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जैसे गुरुजी जिसका मन में आप सोच के करो, तो जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार है, वो मंदिर आ नहीं सकता, आप उसके नाम का लंगर हॉल में जाके लंगर प्रसाद करते हो तो वो उस बंदे तक पहुंच जाता है। और गुरुजी ने पहले मुझे जोड़े में चाय प्रसाद पिलाया, फिर जोड़े में लंगर प्रसाद कराया। तो साथ संगत जी, आप में से जिस जिसकी शादी होनी है, जिस जिसके जोड़े में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, गुरुजी ने आज वो भी ठीक कर दी, गुरुजी ने जोड़ा ब्लेस कर दिया है। उसके बाद जब मैंने लंगर प्रसाद खा लिया, मैं हाथ जोड़ के उठने लगी तो फिर एक सेवादार अंकल आते हैं जो कि रोटी प्रसाद की सेवा कर रहे थे। तो वो कहते हैं आंटी आपके लिए और कुछ आए? मैंने फिर कहा जो गुरुजी की इच्छा। उन्होंने मुझे पैक्ड रोटी प्रसाद एल्युमिनियम फॉइल में दिया, और जब मैंने घर आके खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी ने 2 रोटी प्रसाद दिया है और दोनों में अंदर हलवा लगा हुआ है, दोनों रोटी प्रसाद में। तो गुरुजी जो है उन्होंने यहाँ पर 2 ब्लेसिंग्स दे दी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो उन्होंने 2 रोटी प्रसाद दिया कि तू अपने हस्बैंड के नाम का तो वहाँ खा आई है, ये तेरे बच्चों के नाम का है। और मीठा इसलिए क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में मिठास भर रहे हैं। कोई खुशखबरी आपके घर आ रही है, बच्चों से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड, कोई आपकी प्रमोशन से रिलेटेड, तो गुरुजी कुछ ना कुछ मेरे थ्रू आप सबके घर पर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मीठा गुरुजी को बना के खिलाइए, आपकी ज़िंदगी में गुरुजी मिठास भर रहे हैं। जब लंगर हॉल से बाहर आ रही थी तो एक और सेवादार अंकल, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर, गुरुजी की मेरे पर कृपा है, मेहर है, गुरुजी जो है मुझे रेगुलर बड़े मंदिर बुलाते हैं। 16 दिन लगातार उन्होंने मुझे फरवरी के मंथ में बुलाया है, तो मुझे ज़्यादातर सेवादार वहाँ जानने लग गए हैं। ये भी गुरुजी की मेरे ऊपर अनंतम कृपा दृष्टि है, मेहर है। मैं तो तुच्छ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। तो वो अंकल मुझे बोलते हैं जय गुरुजी, कैसे हो आंटी आप? मैंने कहा जी जय गुरुजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वो अंकल मुझे बोलते हैं आंटी आज आपकी वो प्यारी प्यारी मुस्कुराहट नहीं दिख रही। तो मेरी हंसी निकल जाती है। मैं कहते कुछ परेशानी है? मैंने नहीं अंकल सब ठीक है। नहीं आंटी बताओ कुछ परेशानी है? मुझे गुरुजी ने कहा है मैं आपसे पूछूं, इसका हाल पूछ। तो मैंने कहा हाँ जी, 2-3 दिन से बेटी बहुत परेशान है। बेटी की जान हस्बैंड में बसती है और हस्बैंड को 5 मंथ्स हो गए हैं, कोमा में है, तो माँ तो स्वाभाविक ही परेशान होगी। तो उन्होंने कहा रुको 1 मिनट, और उन्होंने पॉकेट स्वरूप में अपनी पॉकेट से पॉकेट स्वरूप दिया। और उस पॉकेट स्वरूप में मैंने को इतने पॉकेट स्वरूप मिले हैं जिसमें आगे पॉकेट स्वरूप होता है, पीछे गुरुजी के चरण होते हैं। इस पॉकेट स्वरूप में नीचे एक लाइन लिखी थी, असी उड़दे आसरे तेरे गुरुजी, मतलब हम गुरुजी आपके आसरे उड़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी चल रही है। और मेरे को गुरुजी ने फिर एक हिंट दे दिया, मैं हूँ, सब ठीक करूँगा। मिरेकल है ये, ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। और तो और वो जो स्वरूप है मैं वो भी इस वीडियो में लगा रही हूँ। ब्लैक बॉर्डर है और अंदर वाइट है, और गुरुजी का फेवरेट कलर है रेड, ब्लैक, वाइट। और इस स्वरूप में दोनों तरफ 2 रेड और 2 ग्रीन लाइंस भी हैं। मैं अंकल को शुक्राना करती हूँ। वो कहते हैं कि और आंटी एक चीज़ और आपको दे रहा हूँ, ये आप अपनी बेटी को जाके देना। बहुत प्यारा येलो कलर का ओवल शेप की ब्लेसिंग है, जिसको मैंने इनिशियली सोचा था ये लॉकेट ब्लेसिंग है। घर आके देखती हूँ तो वो ब्रोच है और वो इतना प्यारा है, वो भी मैं लगा रही हूँ।
और उसमें नीचे लाल उसकी भी पिक्चर मैं ब्लेसिंग्स का जो पूरा एक बना रही हूँ कोलाज, उसमें लगा के इस वीडियो के एंड में आप सबको दिखाऊंगी, ताकि जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे भेजी है वो आप सब तक पहुंचाऊं। जो मेरी सेवा है गुरुजी ने मुझसे ली है, शुक्रगुजार हूं कि मुझे चुना है, आप सब तक मैं वो पहुंचाऊंगी। उसमें नीचे रेड कलर का एक लटकन है, मोती बड़ा प्यारा है, और वो अंकल साथ में कहते हैं, आंटी आपको गुरुजी ने इशारा कर दिया, कुछ नहीं होगा आपके हस्बैंड को, वो इसी महीने ठीक होंगे। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो कहते हैं अपनी बेटी को जाके ये दे देना। उन्होंने कहा गुरुजी का इंडिकेशन है आपके हस्बैंड आज से ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और आप मुझे नेक्स्ट थर्सडे ज़रूर आके मिलना और बताना कि कितनी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है। मैं कहती हूँ जी, शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और साथ में अंकल ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे आके ब्लेसिंग मांगी, और ये इकलौती मेरे पास ब्लेसिंग थी, और ये शायद गुरुजी का आदेश था आप तक आनी है, इसलिए बोलते हैं बिन मांगे तो मोती मिल जाते हैं और मांगे मिलते नहीं है भीख। सो ये आपके लिए था। अगेन शुक्राना गुरुजी, मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए। थोड़ी आगे जाती हूँ जहाँ पर जल प्रसाद मिलता है, वहाँ पर एक बच्चा मेरे आगे खड़ा है, और वो अंकल से बोलता है, जो सेवादार अंकल जल प्रसाद दे रहे हैं उनको कहता है अंकल एक और दे दीजिए। वो अंकल कहते हैं नहीं, एक ही मिलता है। उस बच्चे के पीछे मैं हूँ और मुझे 2 जल प्रसाद मिलते हैं। फिर जोड़ा ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। अगेन बिन मांगे तो मोती मिल गए मुझे। उसके बाद बाहर आती हूँ जब, तो वो छोटा बच्चा फिर पहले तो मुझे कहाँ मिला था आप लोगों को याद है, जल प्रसाद के वहाँ, फिर मुझे मिला लंगर हॉल में, फिर मुझे मिला यहाँ बाहर भी, और उससे पहले दरबार के बाहर खेल रहा था। बाहर निकलती हूँ तो ये छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गोद में है, और वो लोग मुझको देख के हंसते हैं और मैं उनको देख के हंसती हूँ, क्योंकि इतनी बार हम पूरे मंदिर में मिल लिए और हमारी स्माइल एक्सचेंज होती है। और उसकी मदर जो है वो मुझसे कहती हैं आज कुछ तो है जो गुरुजी जो है ना वो हमें बार बार मिला रहे हैं। तो और बाई चांस मैंने भी लाल रंग पहना है, और उस बच्चे ने भी, और अंकल ने कुछ ब्लैक पहना है, उस बच्चे ने कुछ वाइटिश पहना है। तो गुरुजी इस के थ्रू आपकी ज़िंदगी में रंगों की बरसात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं। फिर 2 मिनट हम वहाँ खड़े होकर बात करते हैं, और हमें फिर जोड़ा घर जाना है अपने अपने शूज़ लेने के लिए। तो वो अंकल जो हैं वो मुझसे पूछते हैं आंटी आपको गुड़गांव जाना है? मैं हैरान, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं हमें भी जाना है, चलिए साथ ही चलते हैं। तो आप ये देखिए गुरुजी घर से लेके बड़े मंदिर तक मेरे संग थे, और आज तो उन्होंने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी है। वैसे तो मैं रोज़ जब घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ साथ लेके चलो मुझे, लेकिन आज तो गुरुजी ने मतलब बाहर ला दी है। और ये मैं मन में सोच ही रही हूँ तो ये अंकल अचानक से मुस्कुराते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना अपने जोड़े लेते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, और आज खुद गुरुजी अपनी बेटी को सही सलामत रात के 12 बजे घर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि 9:30 तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। हम घर जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो 10:15 10:30 हो जाते हैं, घर आते हुए मुझे 12 बज जाते हैं, और गुरुजी को पता है इस वक्त मेरी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो अंकल मुझे घर तक गुरुजी के रूप में छोड़ के जाते हैं। और रास्ते में वो अंकल मुझसे ऐसे आपस में बात हो रही है, पूछते हैं अंकल आपके हस्बैंड अंकल क्या करते हैं। जब मैं बताती हूँ तो वो अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, पर गुरुजी कहलवा रहे हैं कि आपके हस्बैंड अंकल इसी महीने कोमा से बाहर आ जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो और आंटी आप क्या करते हो? मैंने कहा जी आजकल तो गुरुजी ने मुझे नया काम दिया है ये चैनल का। वो कहते हैं आपको पता है मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, और मैं आपकी चैनल को बूस्ट कराऊंगा ताकि मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो जाएगा आपकी जो ये जर्नी में। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उन्होंने रोंगटे खड़े करने वाली बात बताई कि अभी कुछ दिन पहले हम गुरुजी मंदिर से आ रहे थे तो घाटा गांव के वहाँ से निकले, हमारी गाड़ी के सामने एक बहुत मोटा वाइट रंग का सांप और उसके ऊपर गोल्डन डॉट्स आ जाता है, और हम एकदम
हैरान हो जाते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुजी के। घर आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, घर के अंदर आते हैं तो बाहर थोड़ा सा शोर मचता है। जाके बाहर देखते हैं तो वहाँ पर एक काला सांप था। और संगत जी, गुरुजी इस स्पेसिफिक पोर्शन के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं बड़े मंदिर से आपके घर सीधे आया हूँ, उस सांप जो दिखाई दिया है, और मैंने किसी को जीवन दान दिया है। तो मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने जीवन दान दे दिया है, इतने सारे ब्लेसिंग्स आज उन्होंने दी है। तो इस सत्संग के थ्रू संगत जी, गुरु जी ने आपके घर में भी किसी को जीवन दान दिया है। तो अगर मेरा ये सत्संग आपको पसंद आया है, आप में से किसी के जीवन में जो कुछ हुआ है, जैसे बच्चों से रिलेटेड, जल प्रसाद से रिलेटेड, जीवन दान से रिलेटेड, कोई बीमार है और आपको ये संगत जी कैसा लगा, जो मुझे पता है ये आधे घंटे का हो गया है, बहुत लंबा सत्संग हो गया है, बट मुझे गुरुजी का आदेश था पूरा सत्संग जैसा हुआ है वैसे सुना, क्योंकि मेरी संगत को इसकी जरूरत है। हर संगत का कोई ना कोई मेरे से प्रश्न था, मैंने तेरे थ्रू आज उसके हर क्वेश्चंस का जवाब दिया है। तो संगत जी, आपको ये सत्संग कैसा लगा, आप इसके साथ कितना रिलेट कर पाए हैं, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनम्र विनती है, निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ आंटी, ये पोर्शन सत्संग का मेरे लिए था और मैं उसके साथ इतना रिलेट कर पाई हूँ। और आखिर में संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग को कहने में कोई गलती हो गई हो, बीच में जैसे बोलते बोलते खांसी हो गई थी, तो गुरुजी से हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी है। गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और गुरुजी, आपकी जान आपकी संगत में बसती है, तो संगत जी आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और मैं अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी के लिए आगे बढ़ूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।